पागल हो बात है। अब थोड़ा क्लास सतर्क रहेगा तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। आधा आदमी सो रहा है, बेच चुप हो रहा है किसी के। ठीक है, जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, जितने भी किसान आंदोलन हुए, जितने भी जन आंदोलन हुए, किसी न किसी का सामाजिक कारण जरूर होगा, उसका आर्थिक कारण जरूर होगा, उसका सांस्कृतिक कारण जरूर होगा, उसका धार्मिक कारण जरूर होगा। और जब सामाजिक जो समाज के जो अन्य वर्ग है, चाहे जन आंदोलन में शामिल हो, चाहे जनजातीय आंदोलन में शामिल हो, चाहे किसान आंदोलन में शामिल हो, उनकी ना एक दूसरे पर निर्भरता है। जैसे जो मौलवी थे, पंडित थे, मौलाना साहब थे, और जो चर्च के पादरी थे, वो किस पे जो वर्ग था, हिंदू समाज का वर्ग, ईसाई समाज का वर्ग, मुस्लिम समाज का वर्ग, वो पहले भी उस पर आधारित थे, वो आज भी उस पर आधारित हैं। और जब भी आप किसी समाज के किसी भी व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो महिला हो, वैसे तो क्लासिफिकेशन किन चीज़ों में होता है, पुरुष महिला, लेकिन वैसे क्या करेंगे, ए मोहित फिर तुम कहो समझ में नहीं आया, नहीं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में बैठो शांति से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने कहा किसने नहीं कहा। चलो कोऑर्डिनेटर सर फिर आएगा, हमको डांटेंगे कि यार सुन, इतना दूर से आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, वीडियो देखेगी आपकी। अरे बहुत ठीक है यार, मैं क्या बता रहा था, 10 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा में समझा करना। जैसे कहने को तो पुरुष और महिला है, लेकिन वैसे क्लासिफिकेशन करते तो क्या करते हैं, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, विकलांग, विवाहिता, शादीशुदा, इस तरीके के होते हैं। तो समाज में जब भी किसी वर्ग के अधिकारों को छीना जाता है, तो क्रांति करेगा या जन आंदोलन करेगा। 1857 क्रांति मैंने आपको बताया था, जो डलहौजी की हड़प दी थी, नारायण की सहायक संघ थी, कि जबरदस्ती उनके अधिकारों को छीनने, उनके राज्यों को हड़प रहे हो। अब ऐसे ही जैसे दहेज प्रथा का नियम है, महिला ऐसे समझे दहेज विवाद नियम है, तुम्हारा पति छोड़ेगा तो तुम आंदोलन करोगे नहीं करोगे उसके खिलाफ, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी नहीं कराऊंगी। तो जितने भी जन आंदोलन हुए, चाहे नागरिक आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन के आप पूरे हो तो उनमें भू राजस्व की उचित दरें थी सबसे ज़्यादा। महालवाड़ी व्यवस्था हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, इन तीनों के माध्यम से जो करों की दरें थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आपकी फसल अच्छी हो चाहे खराब हो, आपको भू राजस्व की जो दरें तय की गई है, नियत की गई है, वो दरें आपको देनी ही देनी है। अब उसमें आदमी क्या करता था, जब पैसा नहीं है तो महाजन के पास जाता था। जब वो महाजन के पास गया तो महाजन से वो लेके आया ब्याज, तो पता चला महाजन को मूल धन तो दे ही नहीं पा रहा है, ब्याज छोड़ो। तो उसने अपना घर गिरवी रखा, अपनी संपत्ति गिरवी रखी, वो किसमें चढ़ा गया, ऋण अकालता में। उस पर इतना ऋण हो गया कि वो ऋण के अंदर दब गया। तो वो कहेगा कि यार एक तो राजस्व की दरें हैं, ऊपर से बारिश हो गई, आंधी आया, तूफान आ गया, ठीक है, प्राकृतिक कारणों की वजह से हमारी फसल नष्ट हो गई, लेकिन तुम्हें लगा तो देनी ही देनी है। जो विट्रे शासन ने जो निर्धारित करनी थी वो दरें आपको देनी ही देनी है। उन लोगों ने दूसरा विद्रोह किया। जनजातीय आंदोलन में आप जाएंगे, भाई उनकी जो सांस्कृतिक परंपरागत नियम थे, उनकी संस्कृति को छीनने करने का काम किया, ठीक है। भूमि बेदखली जो नियम था उसको उन्होंने लागू किया कि इस क्षेत्र को हम काट के जो जंगल वाला क्षेत्र है उसको कृषि क्षेत्र में बदलेंगे, ठीक है। उनकी संस्कृति में आपने हमला किया। तो एक या दो कारण जो होते हैं, मूलभूत रूप से जुड़े हुए होते हैं, बाकी जितने भी कारण हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। वो भी आंदोलन नहीं हुआ। आप देख रहे हो भारत की जो आज़ादी 1928 की नेहरू तोड़ के बाद डोमिनियन स्टेट पे ही रहते हैं अंग्रेज। भारत कहता है नहीं हमें स्वशासन चाहिए, और जब अगर वो स्वशासन के मुद्दे को नहीं अपनाते तो 1947 देश कभी आज़ाद नहीं होता। वो कह रहा है हमें डोमिनियन स्टेट देंगे, वो कह रहा है हमें स्वशासन चाहिए। तो कोई भी जो आंदोलन हो रहा है, कोई भी क्रांति हो रही है, उसका एक या दो मूलभूत कारण होता है और उसकी पृष्ठभूमि पहले से बनी आ रही है। जैसे एक सामान्य तौर पर आप उसको समझो, मैंने आपको बताया दहेज विवाद नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड ने आपको एक बार चाटा मार दिया तो उस दिन दहेज प्रथा लग जाएगी।
आपको कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा होगा, साल 1.5 साल 2 महीने 6 महीने, ठीक है, तब जाके धैर्य लगती है। ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मार दिया धैर्य लगती है, ऐसा नहीं होता है कभी। कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में जब रोष उत्पन्न होता है या सरकार के प्रति आम जन का रोष उत्पन्न होता है, तो उसका जो कारण होता है ना, वो दीर्घकालीन होता है, ठीक, और कुछ उसके अप्रत्यक्ष कारण होते हैं। जैसे लड़के की माँ भी बहू को परेशान कर रही है, लड़के की बहन है वो भी अपनी भाभी को परेशान कर रही है, समझ रहे हैं, उसको खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा है, उसके बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, ठीक, तो क्या हुआ, अंत में आप उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे नहीं करेंगे? भाई जो मेरे निजी अधिकार है, वो मेरे मूलभूत अधिकार है, कोई मुझसे छीना जा रहा है, मेरे साथ ऐसे नैतिकता के साथ मेरे साथ देखिए स्त्रीपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ विरोध करेंगे। ऐसा ही पुरुष है, उसको भी अगर उसकी पत्नी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करेगी, उसके जो नैतिक मूलभूत चीज़ें हैं उनका सम्मान नहीं करेगी, तो वो उसके खिलाफ रहे। ऐसा ही पर अंग्रेजों ने जब भी भारत में ब्रिटिश शासन किया राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद, तो उनका मूलभूत उद्देश्य यही था कि हमको अधिक से अधिक साम्राज्य कब्जा करना है और यहाँ की नीतियों को अपने अनुरूप बनाना है। जब आप शिक्षा वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे जो वो था, क्या नाम है, विलियम बेंटिक जब आया तो उसने कहा कि उन्होंने बोला कि यूरोप की एक जो बड़ी होती है अलमीरा, उसकी पुस्तकों का ज्ञान पूरे भारत वर्ष के ज्ञान के बराबर है, क्योंकि तो वो हमको नीचे समझते थे और वो हमको काम भर के अधिकार देते थे, और वो पढ़ा लिखा एक ऐसा बर्ताव करना चाहते थे जो हमारे काम में आए। वो भारत का भला नहीं चाहते थे, वो भारत का भला इसलिए चाहते थे, उन्होंने रेलवे का विकास भारत में इसलिए किया ताकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सके, कहीं विद्रोह हो तो सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सके, समझ रहे हो। उन्होंने पुल अच्छे इसलिए बनाए कि नदी से पार करने में बाढ़ आ गई, कोई खतरा, तो पुल से इस पार से उस पार जाने में आसानी है। भवन उन्होंने इसलिए बनाया ताकि अपना कार्यालय का जो काम अच्छे तरीके से किया जा सके। तो अंग्रेजों ने जो भी काम किया वो एक सही उद्देश्य कर रहे थे, लेकिन उसमें उनका अपना हित था, ठीक है, और जहाँ हित को आम दिन से भारतीय लोगों से टकराए वही विद्रोह हुआ, ठीक है। इसकी बात आपको समझ में आ गई? इसको नहीं समझ में आई तो एक बार और हाथ खड़ा कर दे, एक बार और समझा दे, किसी और समझ में नहीं आ रही तो एक बार और हाथ खड़ा कर दे, एक बार और समझा देंगे आप, लिखे फिर लिखे बहन जी, लिखे। कल क्या पढ़ा था आपने? खड़ी हो जाओ। कल आपने क्या पढ़ा था? कल आएंगे आप? हम कल आपने क्या पढ़ा था? कल तुमने क्या पढ़ा था? हाँ बैठ जाओ, हाँ उधर के आए खड़े। अगर कुछ तुम पढ़ लिया तो पढ़ाया जाएगा। अब मत देखो, अब याद मत करो, तुमसे नहीं पूछूंगा। एक तो बच्चे पूछता सब बच्चे सतर्क हो जाते हैं, मैं आपकी तरह छात्र की रहा हूँ। मैंने क्या टॉपिक था? देखो जितने भी विद्रोह पढ़ रहे हैं ना, इनमें खाली एक ही कारण रहेगा, या तो जमींदार द्वारा या महाजन द्वारा आम आदमी को परेशान किया जा रहा होगा, या भूराजस्व की ऊंची दरें होंगी यहाँ, या फिर एक पक्ष पे दूसरे पक्ष में धार्मिक वैमनस्य होगा। यही मोटे मोटे 3-4 कारण रहेंगे। जितने भी आप जन आंदोलन पढ़ लो, चाहे जनजाति हो, जनजाति तो ये है कि उनकी भूराजस्व की दरें किसानों के मामले में ऊँची थी, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन उनके क्षेत्रों में कब्जा करना चाह रहा था, उनकी परंपरागत संस्कृति था उसको चेंज करना चाह रहा था, उनको मुख्य धारा में लाना चाह रहा था, ठीक है। देखो आप डेट आप डाल लेना 1813 से 31। देखो ये विद्रोह टीपू मीर द्वारा
विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों और साहूकारों द्वारा किसानों पर किया गया अत्याचार था। किसानों पर किया गया अत्याचार था। देखो इसमें किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। भारतबंदी विद्रोह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसका संस्थापक करमशाह था। ये परीक्षा में पूछा है कि इसका संस्थापक करमशाह था और ये पागलपंथी जो था वो एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, ये उन्नीस द्वारा शुरू किया गया था। लिया हाँ, तुमको थोड़ा देर से समझ में आता है, बताओ क्या समझ में नहीं आया? लिया छूटा तो नहीं है, हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है? फिर से समझ लो एक बात, ये जो विद्रोह था वो 1813 से 1832 में हुआ। इसकी शुरुआत टीपू मूल द्वारा बंगाल में की गई। ये जमींदारों साहूकारों द्वारा किसानों के अधिकार के सामाजिक आर्थिक अधिकार और उनके अधिकारों को वंचित किया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा था, उसके विरोध था। पागलपंथी एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था और उसका संस्थापक करमशाह था। ये 6 के 6 क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है समझ रहे हैं? टीका बहुत लंबा रहा। अगला है डालो इस विद्रोह की शुरुआत 1818 ईस्वी में आधुनिक बांग्लादेश में हुई थी।
विद्रोह के नेता, इस विद्रोह के नेता दादू मियां, इस विद्रोह के नेता दादू मियां थे। तो ये आंदोलन, यह विद्रोह, ये विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध चलाया गया। जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बंगाल से बाहर कर, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर कर मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना था, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना था। अगला पॉइंट है इसी में, इस आंदोलन का विलय अंत में बहावी आंदोलन में हो गया। बहावी आंदोलन का विलय अंत में बहावी आंदोलन में हो गया। अगला आंदोलन नाम है बहावी आंदोलन। आंदोलन की टाइमिंग, ये आंदोलन 1820 से 1870 तक चला। ये आंदोलन 1820 से 1870 तक चला। इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र पंजाब, पेशावर, पटना और हैदराबाद मद्रास और मध्य प्रांत थे, मद्रास और मध्य प्रांत थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता
सैयद अहमद, विलायत अली, इनायत अली, सैयद अहमद, विलायत अली, इस आंदोलन का प्रमुख कारण तीन है, इनायत अली, विलायत अली, इस आंदोलन का प्रमुख कारण ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। आंदोलन का उनको जो भी पॉइंट लिखवाया जा रहा है वो सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक, पूर्व अवलोकन जो मैंने कल ग्रुप में भेजा है उसमें देखना सारे मिल जाएंगे। हाँ, तो पूरी नहीं मिल पाई, कौन सी नहीं मिल रही है? स्पेक्ट्रम नहीं मिल रही है, 20 पेज मिले ऐसा तो नहीं। मैं डाटा नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा किसी से। बिना डाउनलोड हुए तो होती भी नहीं है। तुम्हारा 20 पेज हो गया, सब्जेक्ट में तो खुल रही है, खुल रही ना 822 पेज है उसमें। कहाँ देता है करना सब खुल रही है तुम्हारे में। देखो इसमें कोई काम नहीं है। ये आंदोलन 1840 में, यह आंदोलन 1840 में पंजाब में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता भगत जवाहरलाल, इस आंदोलन के प्रमुख नेता भगत जवाहरलाल उर्फ सेन साहब थे। देखो ये आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास
वंदे व्याप्त अंधविश्वास एवं बुराइयों को दूर करना था। इस आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। राम सिंह कूका बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। राम सिंह कूका किस आंदोलन से संबंधित थे बच्चों? जनजातीय आंदोलन। कहानी कहाँ लगे परेशान कर दोगे, शुरू कर दो। अब देखो जनजातीय आंदोलन क्या था? भाई कार्रवाई में किसान आंदोलन के थे, भाई कार्रवाई में जन आंदोलन के थे। जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपना अधिक साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में लाना शुरू किया और उस क्षेत्र पे कब्जा करके उसको अपने अधूर भारतीय नीति को चलाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि आदिवासी लोगों का, जनजातीय लोगों की भूमि छीनना शुरू की। भूमि को जंगल काट के उसको अपने केंद्र के रूप में सेंटर बनाना, वहाँ अपनी सेना पहुँचाना। ठीक, तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया और जनजातीय जो लोग थे वो इस चीज़ को अपनी परंपरा के विरुद्ध मानते थे। सबसे प्रमुख कारण यही था जनजातीय आंदोलन का। उसके बाद उनका शोषण करना, उनका अत्याचार करना, उनको प्रताड़ित करना। क्योंकि जब वो आपकी जमीन छीनेंगे तो सीधी सी बात है कि वो आपकी जंगल जमीन को छीनेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके विरुद्ध है विद्रोह करेंगे। और वही जनजातीय लोगों ने किया। ठीक है, आर्थिक कारणों में महाजनी प्रथा जो थी, ऋणग्रस्तता थी, भू राजस्व की ऊंची दरें थी, ये सब उसके सहायक कारण थे जनजातीय आंदोलन। ठीक है, लेकिन मैं यही था कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों को भी मुख्य धारा में मिलाने का काम किया जाए, इनको भी मुख्य धारा में लेके आओ। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनके क्षेत्र को छिन्न भिन्न करना शुरू किया तो उन्होंने इस बात को अपनी संस्कृति पर हमला माना। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती रोजे रखवाए, ठीक, या कहे कि तुम्हें चर्च में जाकर पूजा करनी है, तो मैं क्या समझूंगा कि ये जबरदस्ती अपने धर्म को मुझ पर थोप रहा है, जबरदस्ती अपनी संस्कृति को, अपने नियमों को, विनियमों को मेरे ऊपर, प्रथाओं को थोप रहा है, तो मैं भी विद्रोह करूँगा। और वेदांत से कहे कि काला वाला कपड़ा पहन के चले जाओ मार्केट में, चले जाओ क्या, क्योंकि तुमने कभी पहना ही नहीं है और तुम्हारी संस्कृति का भाग नहीं रहा। और तुम्हें जबरदस्ती या तो ये पहन लो, नहीं तो मार दिया जाएगा, तो तुम बोलोगे अरे चलो जहाँ तक जाए उसको पहनने में क्या जा रहा है। अगर जबरदस्ती थोपने में तुम क्या आ जाए अभी, जब तुम्हें के खिलाफ 10-15 लड़कियाँ आए जबरदस्ती पहनने की, तुम उनका मुकाबला कर लो। यहाँ 10-12 लोग हैं, एक हाथ पकड़ लेगा, एक पैर पकड़ के हाथ पहनाओ जल्दी से। तो अंग्रेजों ने जनजातीय लोगों की संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, उनकी जंगल पर, उनकी जमीन पर। अभी 2009 में आपसे इतनी ग्रीन हंट चला था, पी चिदम्बरम चलवाए थे, सलवा जुड़ूम आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन,
ये आज़ादी के बावजूद भी जनजातीय लोगों के अधिकारों से आंदोलन संबंधित रहे और अंग्रेज नहीं, भारत सरकार भी काम कर रही है। जो नक्सलाइट एरिया है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, आंध्रा का, झारखंड का, बिहार का उस साइड का इलाका, पश्चिम बंगाल के नीचे का इलाका, इनका भी मेन उद्देश्य यही है कि उन आदिवासियों को जो इस चीज़ को अपनी संस्कृति माना है मुख्य धारा को जोड़ा जाए। तुम अपनी संस्कृति को सहज करो, लेकिन तुम डिजिटल इंडिया से जुड़ो। जब तुम किसी मॉल में जाते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती होंगी वहाँ उपलब्ध, जो भी तुम्हारी जरूरत की घर की चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि तुम तो मेन स्थिति मुख्य धारा में जुड़ो, बाकी अपनी संस्कृति को तुम्हें मानना है तो मानो। लेकिन अगर आदिवासी इलाके में अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छा अस्पताल नहीं होंगे, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगी, सड़कें नहीं होगी, तो वहाँ के लोग मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं जुड़ सकते। काजल वर्मा, तुम कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हमने क्या बताया था, बताओ मुझे। खड़ी हो जाओ। हमने क्या बताया था? तुमसे पीछे हटकर किसने कहा? तुमसे पीछे देखने के लिए किसने कहा? क्या बताया था, बताओ। हमने कुछ एक आध अक्षर तो याद होगा कि सर ने ये बोला। कितनी दूर से आदमी पढ़ लें? हाँ, पूरनपुर से आदमी 40-50 किलोमीटर पढ़ने आ रही है, तुमको एक पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, यार थोड़ा बता दो। सचेत होके बैठो, क्लास में इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हो। कल को मेरे ऊपर दूसरा फिर सुन कर लो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं, किसी का मतलब जो भी नहीं सुन रहा है। जनजातीय आंदोलन में यही प्रमुख कारण है, ठीक है। एक बात तुमको फिर से अलग से बता रहा हूँ। जनजातीय आंदोलन का ये कारण था, जब ब्रिटिश सत्ता अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी तो वो आदिवासी क्षेत्रों में गई। उन्होंने सोचा कि आप भी हमारे साथ मुख्य धारा में आइए, आप हमारी नीतियों से जुड़िए। उन्होंने जल, जंगल, जमीन, जो मेन आदिवासी अपना उसको उस पर आधिपत्य समझते अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, उन जंगलों को काटना शुरू किया, उनके क्षेत्रों की भूमि अधिग्रहण करना शुरू किया और उनको मुख्य साम्राज्य में लाने का उन्होंने मतलब योजना चलाई। ठीक, वो उसी से प्रताड़ित हुए और उन्होंने उसको अपनी संस्कृति पर हमला मारा और उसी के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। बहुत सारे जनजातीय आंदोलन आपको पढ़ने को मिलेंगे। समझ में आया आपको? खड़ी हो जाकर मैंने क्या बताया था। कोई बता दे, 5-6 अक्षर भी बता देना कि आपने ये बताया। हमारे इधर कर लेता हूँ, तुम बोलो। जनजातीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आंदोलन किया, जिसे जनजातीय आंदोलन। इनके हितों के बारे में बताया। इसका कारण देखो, कारण ऐसे करते हैं, पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है। सही रहेगा उमेश? पॉइंट लिखवा दे कि पॉइंट लिखवा के 2-2, 3-3 लाइन लिखवा दे, बताओ आपको। हाँ, पॉइंट लिखा दे, तो विस्तार ना कर पाए उसका। हैं? अरे बोलो ना यार, तो आपने समझा दिया ना, उतना ही काफी पॉइंट। हाँ, पहला पॉइंट लिखो। भूमि अधिग्रहण और वन नीतियाँ। दूसरा पॉइंट है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण इसमें क्या था?
साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा, भूपतियों द्वारा आदिवासियों पर शोषण किया गया, उनकी जमीनों को रैंट में लिया गया, उन्हें कर्जा दिया गया, उनका शोषण हुआ तो वो जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ उन्होंने धरना दिया और उसके विरोध किया। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 3 का सांस्कृतिक दमन, सांस्कृतिक दमन लिखो। सांस्कृतिक दमन में जब अंग्रेजों द्वारा उनकी संस्कृति को छीन किया गया, अपनी संस्कृति उसमें थोपी गई और उनकी संस्कृति को बताया गया कि लिटरस टाइप के लोग हैं, असाक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए इनको अंग्रेजों के साथ मिलजुलना चाहिए और मुख्य धारा में आना चाहिए। और अंग्रेज जो उनके लिए कर रहे हैं, ये उनको लिए शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस चीज इन मुद्दों को लेकर उनको आपस में अंग्रेजों में और आदिवासियों में विद्रोह हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखो। जब 1857 में विद्रोह हो गया था, 1857 में विद्रोह का समाज इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, तो समाज के हर तबके में, हर वर्ग में, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, नस्ल का हो, रंग का हो, रूप का हो, इंडिया का ध्यान कहाँ है? अरे लिखना नहीं है, जो बोलता उसको सुनो। 1857 की फिर से बता दे रहा हूँ मैं, किसी से भी पूछ सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, तुमसे भी पूछ सकता हूँ, कभी से पूछूंगा मैंने क्या बताया। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो जगह जगह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रांत है, बंगाल है, हर जगह को उसका प्रसार हुआ, उसका विस्तार हुआ और समाज के हर तबके ने अपने साथ उसमें भागीदारी किया। थोड़ा जो व्यापारी वर्ग का आपका शिक्षित वर्ग था वो उससे दूर रहा। लेकिन 1857 के विद्रोह में क्या हुआ कि इनको लगा कि अंग्रेजी जो शासन है, ब्रिटिश शासन है, वो भारतीयों के हित में नहीं है, भारतीयों के अनुरूप नहीं है, इनकी जो नीतियाँ हैं वो हमारे हित में नहीं है। तो उससे क्या हुआ, राजनीतिक चेतना जागृत हुई आदिवासियों के अंदर। ठीक, तो 1857 में विद्रोह हुआ, जो राजनीतिक चेतना जागृत हुई तो उससे वो एक्टिव होना शुरू हुए। कल कोई एक क्षेत्रों पे हमला कर रहा है, कल कोई एक क्षेत्रों पे आक्रमण कर रहे हैं, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, तो कल वो हमारे ऊपर भी करेंगे और हुआ भी नहीं। तो उन्हें वन नीति लगा के, भूमि अधिग्रहण करके, ठीक है, क्योंकि साहूकार, जमींदार ये सब अंग्रेजों के एजेंट थे, एक मीडिएटर थे, मध्यस्थता लगाते थे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे सरकार है, सरकार ने क्या किया है, डीएम से छोटा एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर कानून को लेखपाल। अब तुम्हारी कोई समस्या किसी ने ट्वीट दिया तो सीधे थोड़ी लखनऊ चले जाओगे, पहले थाने या चौकी की पुलिस आएगी, वहाँ से मामले बनना, जिला स्तर पर एसपी एसएसपी बैठे हुए हैं, वहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनना है तो तब तुम लखनऊ जा सकते हो। हर चीज़ का ना एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज़ का ना एक क्रम बना हुआ है, वो उसी क्रम में चलती है सारी चीज़ें। समझ रहे हो? जैसे आप घर से चले हुए तो उड़ के थोड़ी आ गए होगे ना, किसी को 2 चौराहे बदलने पड़े होंगे, किसी को 3 चौराहे बदलने पड़े होंगे। ठीक है, तो जब 1857 क्रांति हुई तो आदिवासियों के अंदर राजनीतिक जागरूकता चेतना हुई और वो अपने अधिकारों को लेकर, अपने विकास को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए। ठीक है, जो इसका एक मुख्य कारण था। अगला पॉइंट डालो। ऐसे यही तरीका, ठीक है, पॉइंट लिखवा दो और समझा दो। जागृति, बात ऊपर का समझ में आ गया? आप तो हाथ में थक रहे हैं आपके।
अरे नहीं, राजनीतिक जागृति वो मैंने क्या बोला, विस्थापन। जब अंग्रेज भारत में आए तो बांध कहाँ बनते हैं, जहाँ बहुत सारी जगह हुई, तो उन्होंने क्या हुआ कि सिंचाई परियोजना को निर्माण किया, विद्युत परियोजना को निर्माण करना शुरू किया, सिंचाई परियोजना को निर्माण करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या हुआ कि जंगलों को काटा बहुत दूर तक, वहाँ बांधों को बनाया। वो बना तो ठीक रहते विकास के मामले में, लेकिन उससे आम आदमी का अहित हो रहा था, क्योंकि जिस आदमी के किसी का यहाँ घर छीनोगे, जो जहाँ रहता हो तो उसको खराब लगेगा। अभी भी अगर ये सड़क चौड़ी करने का नंबर आ जाए और किनारे के 10-10, 12-12 फीट घर तोड़ दिए जाएँ तो उन लोगों को दुख होगा नहीं होगा? सरकार भले ही आपको मुआवजा देगी, लेकिन फिर आप लगेगा हम पीलीभीत में कहाँ जमीन लें, कहाँ रहें, क्योंकि पूरा जीवन भर संबंध रहा है यहाँ के लोगों से। हम नई जगह बसेंगे, पता नहीं कहाँ कैसी है। तो विस्थापन का जब मामला हुआ तो आदिवासी अपने अधिकारों के लिए अपनी जो जमीन थी उसको देने का किया। अंग्रेजों का जो मन था, अंग्रेजों की मानसिक स्थिति उनका ये था कि इनका विकास किया जाए इस एरिया में, ताकि और सारी चीज़ों को भारत के अनुसार से जोड़ा जाए। तो उन्होंने जो विस्थापन की प्रक्रिया की बांधों के निर्माण के लिए, उन्होंने उसको अपने व्यक्तिगत हितों पर, अपनी संस्कृति पर हमला माना। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण हुआ। तो समझ में आया? हाँ, शॉर्ट में लिखवा दे, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ऐसा करेंगे, तो ये मेरा नोट्स बहन जी जो मेरा ये जो नोट्स बनाए कॉन्सेप्ट वाले, इनकी पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, सही है। उसके बाद आप चाहे निकलवा लेना, चाहे खाली टाइम में तो आप लिख लेना। ये ठीक है कि नहीं तरीका? आप लिखने से बच जाओगे, आप थकोगे भी नहीं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रम जो तुम्हारे पास है ही पढ़ने के लिए, उसको तुम आदिवासी जब जनजाति आंदोलन पढ़ोगे, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उनका वो चीज़ें तुम्हें इसी तरीके की मिल जाएंगी। ठीक है, 1-2 लाख ज़्यादा मिल जाएगी, कोई घटना तिथि के शहर मिल जाएगी, और हमने कोई घटनाक्रम में परिवर्तन किया हुआ सामाजिक आर्थिक। ठीक है, अब आप प्रमुख जनजातीय आंदोलन लिखो। भारत के आदिवासी लोग जो प्रारंभ से ही समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त होकर भारत के विभिन्न स्थानों पर
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किए। क्वेश्चन आईएएस में पूछा जो बता रहा हूँ आईएएस में समझ रहे मोहन भाई, इनका थोड़ा और नंबर ऊपर हो जाए। रंग बदल देते हो ना बदल। देखो जनजातियों को मुझे एक बहुत बढ़िया लगा, मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़ा हम लोग खाते रहते हैं नहीं करते। जनजातियों को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम जनजातियों को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम पापा ने बुलाया। आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। ठक्कर पापा जनजातियों को आदिवासी के नाम से बुलाने का सर्वप्रथम प्रयोग। ठक्कर पापा, ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। ठक्कर पापा ने किया। अच्छा तो रूपराम नाम से जोड़ती होगियों और वो कहाँ गई? हाँ मेरा सुनीता ना, विकास नाम, विकास नाम डिम्पल, तुमने एक मिनट में बात भी करनी कुछ ना। डिम्पल ने देखा कि सर तो 10 सेकंड में अपनी बात करनी कुछ कहना होगा। डिम्पल है बहुत चालाक, वो सुनी है बहुत चालाक, देखती रहती है कब मौका मजाक नहीं। अगला पॉइंट देखो, आगे पॉइंट है दीपू। ये देखो दीपू, देखो आदिवासी लोग, दीपू देखो आदिवासी लोग, एक पॉइंट है दीपू। अभी तो कह रहा हूँ स्पेक्ट्रम पढ़ के आया करो, पढ़ के आई मुझे तो ये पूछते ही नहीं। कोई बताएगा दिक्कू किसे कहते हैं? दिक्कू अभी पता चल जाए कितने लोग स्पेक्ट्रम पढ़ के आए, बताओ दिक्कू क्या? हाँ ना तुम उधर मत, तो मेरी तरफ देखो ना, खड़े हो जाओ तुम बताओ। तो तुम नहीं बोलोगे, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, थोड़ा बहुत बताओ। तुमको अगर दिक्कू नहीं पता है तो तुमने स्पेक्ट्रम रात में नहीं पढ़ा है वो चैप्टर। दिक्कू शब्द ऐसा हो सकता 2-3 बार आता है क्या? बताओ दिक्कू क्या होता है? हाँ सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। जो आदिवासी लोग थे वो जिनको मतलब अपना भगवान या गुरु मानते थे, देखो भगवान से बताया। देखो आदिवासी लोग गैर आदिवासियों को, आदिवासी लोग गैर आदिवासियों को दिक्कू कहते थे, दिक्कू कहते थे। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? शुभांगी, मानसी। जनजातीय आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण की अवधि
प्रथम शरण की अवधि 1795 से 1807 रही। जिसमें संथाल विद्रोह पूर्ण विद्रोह प्रमुख थे। जिनमें संथाल विद्रोह पूर्ण विद्रोह प्रमुख थे। देखो दूसरे चरण में से 1820, इसकी अवधि 1807 से 1800 इसके अंदर भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मैकला विद्रोह, तथा कोया विद्रोह प्रमुख थे। खोया लिखाया ना, खोया विद्रोह। और तृतीय चरण था 1920 के बाद, जिसमें ताना भगत, तीसरा वो 1920 की बात, जिसमें ताना भगत, चेंचू रंपा विद्रोह इत्यादि। चेंचू मत करो, चेंचू रंपा विद्रोह इत्यादि। ताना भगत, ताना नाना ताना लगाना इसमें आवश्यक माना आपने। ताना भगत कहते बबुला भगत, ताना भगत। ठीक है, देखो पहला विद्रोह चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह इसका स्थान लिखो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। इसके नेता थे राजा जगन्नाथ का दुर्जन सिंह। इसके नेता, इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ का दुर्जन सिंह ने किया था। परीक्षा में पूछा है, परीक्षा में पूछा है। हाँ, राजा जगन्नाथ का दुर्जन सिंह।
लगान ना, देखो उन्होंने अकाल व बढ़े हुए लगान के विरुद्ध ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इन्होंने अकाल तथा बढ़े हुए लगान के खिलाफ, बढ़े हुए लगान के खिलाफ विद्रोह किया। अगला है कि विजयनगरम के राजा का विद्रोह। विजयनगरम के राजा का विद्रोह। चुआर विद्रोह की डेट लिखना 1768 से 1772। चुआर विद्रोह जो लिखा है ना, उसकी डेट लिखना 1768 से 1772, और जो इसकी डेटिंग होगी वो 1794 होगी। इसकी डेटिंग हम 1794 विजयनगर के राजा का विद्रोह। इसमें देखो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विजयनगरम के राजा को अपनी सेना भंग करने, विजयनगरम के राजा को अपनी सेना भंग करने बाद 3 लाख रुपए भेंट करने के लिए विवश करने पर राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप राजा की जमीन व जायदाद को जब्त कर लिया गया। जब्त कर लिया। इस प्रकार राजा और प्रजा ने मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला हेडिंग है हो विद्रोह। यह विद्रोह, देखो ये विद्रोह
छोटा नागपुर, ये विद्रोह, छोटा नागपुर के आगे सिंहभूम और लगा लो, सिंहभूम। हाँ, छोटा कानपुर नहीं, छोटा नागपुर। ये विद्रोह सिंहभूम छोटा नागपुर में हुआ। ये विद्रोह सिंहभूम छोटा नागपुर में हुआ। इसका प्रमुख कारण बढ़े हुए राजस्व के प्रति जमींदारों ने गलत हो गया। सुनो, बढ़े हुए राजस्व के प्रति जनजातियों ने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अगला विद्रोह है गंजाम विद्रोह। गंजाम विद्रोह समझ में नहीं आ रहा है? गंजाम, जा पे आपका डंडा, ऊपर बिंदी, माँ, गंजाम विद्रोह। समझ में नहीं आ रहा है। ये विद्रोह 1800 से 1805 के बीच उड़ीसा के गंजाम जिले में हुआ। उड़ीसा के गंजाम जिले में हुआ। इसका नेतृत्व श्रीकर भज ने किया। श्रीकर भज ने किया। श्री लिखो, फिर कर लिख लो, फिर भाजा भज लिख लो। श्रीकर भज ने किया, ठीक है। ये विद्रोह धनंजय भज ने जमींदारी में लगान के विरुद्ध किया। लगान के विरुद्ध किया। जितने जनजाति डेटिंग, इनका नेता कौन था?
ये कब शुरू हुए थे, इनका घटनाओं क्रम ये आपको याद होना चाहिए। और एक दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में तो कुछ किसान आंदोलन पढ़ के नहीं आ पाए, आप जनजातीय आंदोलन पढ़ के नहीं आ पाए। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? देखो ये विद्रोह कॉपी दिखाने का, हाँ ऐसे दिखा, नोट्स बनाए तुमने, तुम दिखाओ थोड़ा, शुरू से लिखवा कब से है ना? कोई लड़की हो प्रतिदिन आई हो, कोई है ऐसा हाथ खड़ा कर सकती है जो पर डे आई हो, ऐसी कोई लड़की जिसने एक दिन की छुट्टी की हो, पर डे आई हो, एक दिन छुट्टी नहीं मारी, तुम हो, वो वेदांशी है और ये मानसी है, तुमने भी छुट्टी मार दी ना बीच में, तुम भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी ना, एक दो दिन की छुट्टी मार दी। अब टेम्पल का नाम है तो सुखी नाराज हो जाएगी, समस्या ही है। अच्छा लिखो ये आंदोलन 1801 से 1805 के बीच डिंडी गुल मालाबार में हुआ था। ये आंदोलन 1801 से 1805 के बीच में डिंडी गुल गुल मालाबार में हुआ था। डिंडी गुल मालाबार में हुआ था। इसके नेता बी नाम है, बी पॉइंटर बी कासवामान, पर नेतृत्व बी कासवामान ने किया था। यह आंदोलन टीपू सुल्तान की हार के बाद पॉलीगरों ने अंग्रेजों की भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध
दिया था। दीवान बेलथम्पी का विद्रोह, दीवान बेलथम्पी का विद्रोह। एक लड़की बैठी जब उसने देखा तो मुंह नहीं उठा, दीवान बेलथम्पी का विद्रोह। अगर कार्य रात में भी खोल दिया जाए तो तस्वीर उसको हमेशा मिल जाएगी। दीवान बेलथम्पी का विद्रोह। इसकी अवधि 1808 से 1809 रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया परीक्षा में। इसकी अवधि 1808 से 1809 में रही है। यह विद्रोह त्रावणकोर केरल में हुआ था। ये विद्रोह त्रावणकोर केरल में हुआ था। इस विद्रोह के नेता बेलथम्पी थे। बेलथम्पी लिखा लीजिए। देखो इस आंदोलन का कारण क्या हुआ? इस आंदोलन का कारण केरल के त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड बेले की सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अंग्रेज शासकों के द्वारा उनको अपदस्थ कर दिया गया था। अपदस्थ हटा दिया गया था, अपदस्थ कर दिया गया था। अपदस्थ हटा दिया गया था।
ठंडा है, ठंडा 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 थोड़ा सा है उसमें, थोड़ा सा ही है। हाँ तो उसको थोड़ा अरे है मुझे कौन बहुत ज़्यादा है तो ले जाओ ले जाओ। इसका तो ठंडा है। अगला हेडिंग है पाइक विद्रोह। ये बहुत पूछा परीक्षा में पाइक विद्रोह। देखो ये विद्रोह 1817 से 1825 के बीच में 1817 से 1825 के बीच में खुर्द उड़ीसा में हुआ। खुर्द उड़ीसा में हुआ। क्या है कुछ है क्या? तो बैठती क्यों? तो खुद मजा आता है वहाँ बैठने में। तुमको जहाँ ये बैठा करे उससे देखो किस साइड बैठा है। देखो इस विद्रोह का नेतृत्व उनको देख के ऐसा लगता है बहुत कठिन काम कर रही है लिख रही हो। जब पेज पे तलवार नहीं चलाते हैं ऐसे। इस विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु ने किया था। जगबंधु ने किया था। देखो इसका कारण लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले खुर्दा क्षेत्र के सैनिकों पर भूमि कर लगा दिया गया था। भूमि कर लगा दिया गया था। भील विद्रोह
तक खानदेश खानदेश महाराष्ट्र एवं राजस्थान में हुआ। खानदेश महाराष्ट्र एवं राजस्थान में हुआ। इसका नेतृत्व दशरथ गिरिया। इसका नेतृत्व दशरथ गिरिया। दशरथ गिरिया। सेवाराम भवोजी। सेवाराम भवोजी। दौलत सिंह। दौलत सिंह। श्री गोविंद। श्री गोविंद एवं मोतीलाल। एवं मोतीलाल तेजावर ने किया। मोतीलाल तेजावर ने किया। इसका कारण भीलों की आदिम जनजाति भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। खानदेश पर रहती थी और अंग्रेजों ने इस खानदेश पर अधिकार कर लिया था। और अंग्रेजों ने इस खानदेश पर अधिकार कर लिया था। फलस्वरूप भीलों ने जिसके फलस्वरूप भीलों ने 1820 में दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। भैया जितने विद्रोह लिखवा रहा हूं ना सबको तैयार कर लेना क्रम से। अगला विद्रोह है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह ना टाइम नहीं हुआ।
इसके हिसाब से नहीं हुआ है। अभी होंगे 2-3 घंटा। देखो ये विद्रोह, देखो ये विद्रोह ओखा मंडल, ओखा मंडल, ओखा 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 मंडल गुजरात में हुआ था। इसका कारण बड़ौदा के गायकवाड़ जमींदारों ने, बड़ौदा के गायकवाड़ जमींदारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से लोगों से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया, लोगों से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया। ठीक है, तो जनजातीय आंदोलन को पता हुआ क्यों हुए? भूमि अधिग्रहण नीति है। क्या डेट नहीं बताइए, बताइए 1818 में बताइए। ये 1818 में हुआ था, 1818 जनजातीय आंदोलन का क्या नाम को समझ गए? भूमि अधिग्रहण नियम, वन नीति, कार्य नीति, राजनीतिक चेतना, ठीक है, सामाजिक जागृति, ये सब जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण थे। ठीक है, क्लियर? बंद कर दो।